Dua चीज़ें भी, dua चीज़ें भी, क्वार्ट्स, जो तो थमत भी मुझे तो खा जो। मिसाल गोहर नायाब हम पत्थर में रहते हैं। उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर हशमत अली कमाल इल्हामी का ये शेर तो आपने सुन रखा है। बल्तिस्तान के पहाड़ यकीनन गोहर नायाब हैं और इन पहाड़ों में बेपनाह मादनियात हैं। उनकी तलाश के लिए मज़दूर कितनी मेहनत करते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। आज खुसूसी प्रोग्राम के साथ माइंस के बिल्कुल करीब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अतराफ़ में काम कर रहे हैं। तो ये पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं है। यहाँ पर बड़ी तादाद में मज़दूर इस वक्त भी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ मज़दूरों से हमने अभी बात भी करनी है। तो इस वक्त हमारे साथ एक जवान बैठे हुए हैं। इन जवान से टहलते टहलते हम माइन की तरफ भी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? इनायत अली। इनायत भाई, कब से इस पहाड़ पे लगे हुए हैं? कोई माल शाल आपको निकला है? कौन कौन से पत्थर यहाँ से निकलते हैं? यहाँ पे बहुत सारे कुमरीन क्वार्ट्स वगैरह वगैरह पत्थर निकलते हैं। इधर से हम लोग 5-6 महीना हो गया इधर काम करते वक्त, अभी कुछ भी नहीं मिला है। अभी काम कर रहे हैं इधर, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी दे सकते हैं। सर उम्मीद पर आप हैं? हाँ उम्मीद पर है भी। अच्छा, 5-6 महीना आप यहाँ पर लगे हुए हैं तो खर्चे तो बहुत ज़्यादा हुआ होगा। और 5 महीने में कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है, अभी काम कर रहे बस। हम लोग 12 नफ़र है, 12 नफ़र। वो कोई बारूद देते, कोई वो राशन वगैरह देते। हम लोग 5 नफ़र है काम करने वाला। माइनिंग 5 नफ़र है। सही। ग्रुप में 5-5 नफ़र होते हैं यहाँ। सही सही जी जी सही सही। अभी काम कर रहे हैं। अभी हम आप हमें माइन में लेके जाएंगे अपने? हाँ आ जाओ हम दिखाते हैं। अच्छा, वैसे बड़े छोटे छोटे सुराख बने हुए यहाँ पर और ब्लास्टिंग भी करनी होती है। अंदर खौफ महसूस नहीं होता आपको काम करते हैं? नहीं कुछ भी नहीं होता है। उधर काम कर रहे बस, कोई महसूस सही सही। हम लोगों को खतरे का कोई महसूस नहीं होता है। तो ख़तरात से ये जवान घबराते नहीं हैं। और जवान ने कहा कि गुज़िश्ता 5 माह से यहाँ पर काम में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ़ पार्टीज़ होती हैं जनाब। कुछ पार्टीज़ बारूद देती हैं, कुछ पार्टीज़ इनको अखराजात देती हैं और कुछ लोग यहाँ पर काम करते हैं। हाइट भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आप जो एक गार देख रहे हैं, ये गार नहीं है, ये माइन है। ये माइन है। इसी माइन में आप मुझे लेके जाएंगे? जी आ जाओ। जी, इसी माइन में हम भाई के साथ बढ़ रहे हैं और काफ़ी आगे हैं। घबराना नहीं है आपने, सर का ज़रा आपने ख्याल रखना है। और इस वक्त मेरी सांसें उखड़ रही क्योंकि हाइट का थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है, क्योंकि इतनी बुलंदी पर नहीं है। ये अंदर आ जाए जी जशान भाई। ये हम बिल्कुल एक किनारे तक आ गए और इस किनारे पर जहाँ से ये मज़दूर जिस तरह काम करते हैं, ये देखें आप। अंदर आ जाए, अंदर आ जाए। यहाँ से यहाँ जी इस तरह के छोटे छोटे पैकेट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से माल निकलती है। यहाँ भी इस वक्त मुझे बड़ा पैकेट दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में ये क्वार्ट्स है, ऐसा ही है दोस्त? ये क्वार्ट्स है। और अगर यहाँ पर काम करना हो, इधर आइएगा ज़रा, इधर आइएगा। अगर यहाँ पर काम करना हो, इस क्वार्ट्स को हमने अलग करना हो तो ये तो बिल्कुल जुड़ा हुआ पूरी तरह से। इसको अलग करने का क्या फार्मूला है? ऐसे होते हैं ना, ऐसे खाली मोरे आते हैं, इसके अंदर वो सिल्वो दाना होते हैं ना, ऐसे निकाल देते हैं। कुदरती होते हैं ना, वो निकाल देते हैं। सही सही। अभी सही। ये नहीं है, ये तो मगर है, मगर ये अंदर से कुदरती आ जाते हैं। वैसे बाहर से क्योंकि एक बड़ी पहाड़ी है तो खास निशानी होती होगी कि जहाँ से आप खुदाई का आगाज करते हैं। होते वो किस तरह के इस तरह के होते हैं ना, जैसे ये है ना, बाहर से हम लोगों ने तोड़ के अंदर आया है माइनिंग करते वक्त। ऐसे अभी ये 30-40 फुट हो गया है, आगे भी जाते हैं। ये 100-150-300 फुट भी आगे जाते हैं। ठीक। अंदर घुटन नहीं होती आप लोगों को? नहीं ऐसे कुछ नहीं होते। ठीक। जब ये माइनिंग धमाका कर दिया ना, फिर बाहर आते, ये सारा धुआं निकल जाएगा, फिर आ जाते हैं। अच्छा, रात को यहाँ पर आप रहते भी होंगे? नहीं हम लोग अपना डेरे पे जाते हैं, रात को सुबह आ जाते हैं। अच्छा, एक बंदा जो एक माइन बनाता है वो माइन उसी की हो जाती है? हाँ ठीक है। ये हमारे भाई थे, नाम क्या था आपका? इनायत अली। इनायत अली भाई के साथ हम माइन में दाखिल हुए थे। ये एक पुरानी माइन है और यहाँ पर हमने दिखाया भी आपको कि माल कैसे निकलता है। इस वक्त यहाँ पर भी ये पट्टी है और अतराफ़ में इसको निकालना और इसको कुरेदना इतना आसान काम नहीं है। सर का ज़रा ख्याल रखिएगा। ज़िशान भाई को दाद में दूंगा। इस गार में कैमरा लेकर ऑपरेट करना इतना आसान काम नहीं है। सर बचा के निकलेंगे ज़िशान साहब। इनायत भाई बहुत शुक्रिया, आपने माइन का विज़िट कराया और दीगर माइंस का भी हमने विज़िट करना है। यहाँ पर हमारे और दोस्त भी हैं जिनसे भी हमने गुफ्तगू करनी है और उनसे मज़ीद हमने जानना है। हम आगे बढ़ते हैं और मुझे यहाँ दूर से जनाब फिजा साकी साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि जमस्टोन एक नामी गिरामी शख्सियत हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस कारोबार में भी बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना लोहा मनवाया, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अस्सलाम वालेकुम फिदा भाई, कैसे हैं? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं?
अच्छा, आप यहाँ पे माइनर्स के साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इत्तेफाक से यकीनन आप आए होंगे और खुश इत्तेफाक है कि हमारी मुलाकात यहाँ पर हो रही है। अच्छी बात है। माइन के अंदर चलते चलते बात करते हैं। हाँ जी। फिदा भाई, कब से आप इस काम के साथ मुंसलिक हैं? मेरा अंजुम भाई 8-10 सालों से मैं इस काम से मुंसलिक हूँ। जी जी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कितना मुश्किलात है लोगों को माइनिंग करना, और इससे काम से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत सारी मुश्किलात है। सही। ये जो मजदूर हैं यकीनन बहुत ज़्यादा मुश्किल में, इस वक्त अंदर से धुआं निकल रहा है गालिबन, अभी भी कोई मेरे ख्याल में जी अभी अंदर धमाका हुआ है। बिल्कुल धमाका किया है। और अभी हम अंदर जा सकते हैं? सेफ है? सेफ है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किलात है आपको। अच्छा, अंदर तक हम जा नहीं सकते। लेकिन ये अंदर 100 से 150 फुट अंदर। अच्छा, अभी हम वहाँ लाइट तक तो हम जा सकते हैं? जी, लाइट तक हम जा सकते हैं। हैं। फिदा भाई एक अरसे से इस काम से मुंसलिक हैं और इन्होंने कहा कि ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यकीन माने बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस तरह के गारों में घुसना और इस तरह के गारों के अंदर बैठकर काम करना, ये किसी जिगर वाले का ही काम है फिदा भाई। मैं तो लगभग 10 मीटर मुश्किल से अंदर आया हूँ और मेरी सांसें उखड़ रही, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। ऊपर से ऐसा लग रहा है पत्थर किसी भी टाइम गिरेंगे। ऐसा होता है पत्थर ऊपर से गिरते हैं? नहीं, अक्सर इसी तरह हुआ है, और एक दो यहाँ पे डेड भी हुए हैं पत्थर गिर के, और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। गवर्नमेंट की बिल्कुल तवज्जो नहीं है अंजुम भाई यहाँ पे, और गवर्नमेंट को बिल्कुल चाहिए कि यहाँ पे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करें और उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाए। और ये इस शोबे से मुंसलिक जो है कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग हैं। अच्छा। तो इनका ज़रिए माश जो है टोटल यही पत्थर है, और इसमें 99% रिस्क है। लोग बस बेचारे मज़दूर लोग को काम करते हैं, कई लोगों को सालों सालों काम करके कुछ भी नहीं निकलता है। हाँ, बाहर नायत से हमारी बात हुई, वो भी 6 महीने से लगे हैं, कुछ नहीं मिलता। हाँ। एक तो रिस्क है, दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ की भी ज़रा बात करते हैं। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, हुकूमत को इस की सरपरस्ती करनी चाहिए। ये जो हमारे मजदूर, इधर आए भाई जी, इधर आ जाए, इनकी यकीनन हौसला अफजाई करनी चाहिए। ये जान जोखों पर अपने बच्चों के लिए काम करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं, तो इनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। दूसरी तरफ ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ से भी बात कीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इस कारोबार की? जी, इसमें अगर सही से काम किया जाए और लोगों को अगर इस पर तवज्जो दिया जाए तो इसमें सबसे बेहतरीन बिज़नेस है ये, और सबसे बेहतरीन और बिज़नेस ये है कि इसमें अगर अल्लाह ताला चांस देना चाहते हो तो करोड़ों का चांस भी आ सकता है इसमें। मजदूर तबका है जो यहाँ पर काम करता है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अली मोहम्मद है। अली मोहम्मद भाई हैं, जिस तरह यहाँ माइनिंग में काम करते हैं, आप जैसे लोग हैं जो मार्केट तक इनके माल को रसाई देते हैं और दीगर मार्केट्स तक इनको पहुँचाते हैं। आपके मसाइल क्या हैं? और इनके मसाइल तो मैं इनसे बात करूँगा, जो व्यापारी हैं इनके मसाइल क्या हैं? हमारे मसाइल मेन मसाइल सबसे ज़्यादा जो ये है कि ब्लास्टिंग मटेरियल का हमें बहुत बड़ा इशू होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से हमें जो है ब्लास्टिंग मटेरियल प्रोवाइड की जाए, और जब तक ब्लास्टिंग मटेरियल हमें ना दिया जाए तो माइनिंग करना बहुत मुश्किलात है। और दूसरी बात यह है कि लोग जो है मुफ्त में, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन पिछले से पिछले गवर्नमेंट ने जो बरेल लगा के हमें रास्ते में तंग किया जाता था, इनलीगल है ये वो बोल के। अब अंजुम भाई, आप हमारी खुशकिस्मती समझें कि आप लोग यहाँ पे विज़िट किया है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोग ज़्यादातर अपनी प्रॉपर्टीज़ में काम करते हैं, मतलब ज़ाती मलकियत है ये, कोई मतलब किसी का खालिस है सरकार में या सरकार का कोई मलकियत नहीं है। यहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं और अपनी मलकियत में काम कर रहे हैं। यहाँ पे हम जिस माइन में हम अभी आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, ये भी जो है इनका अपना ज़ाती मलकियत है, और बाकायदा इनका इंतकाल शुदा और अच्छा, इनकी मलकियती ज़मीन है? जी जी, मलकियती ज़मीन है। ठीक ठीक, आप इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? जी जी जी, ठीक। तो जो जेम्स एंड मिनरल्स का जो डिपार्टमेंट है, जी जी, उसकी खिदमत से आप कितने एक तरह से कितने मुतमईन है? क्या वो खिदमत अपनी पूरी अंजाम दे रहा है? अभी तो फ़िलहाल हम मुतमईन है, लेकिन पहले तो बिल्कुल हमें तंग किया जा रहा था। जेम्स और मिनरल का डिपार्टमेंट जो है चिलास में और आगे बाबूसार में, अभी तक तो फ़िलहाल इन्होंने हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम इनका शुक्रगुजार है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आगे भी ये हमारे शाना बशाना साथ खड़े रहेंगे। सही सही सही। अली मोहम्मद भाई जी, फिदा भाई भी आपके पास आते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। आज हम इत्तेफाक से यहाँ पर आए, आपके साथ ज़रा अंदर चलने का दिल तो कर रहा है, लेकिन खौफ भी साथ साथ महसूस हो रहा है, और साथ साथ ना अभी दुआ बहुत से दुआ बहुत है। हाँ। हम जा नहीं सकते। आप कैसे जाते हैं अंदर? आपकी बड़ा दिल है आपका। ब्लास्टिंग करते हैं, फिर घंटा 1.5 घंटे के बाद जाते हैं। अभी कितनी देर पहले आपने ब्लास्टिंग की है? अभी तकरीबन आधा घंटे से पहले ही है। सही। हाँ। सही। तो यहाँ से कोई माल शाल आपको निकला है कभी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं निकला है। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? हमने तो बहुत से, अभी 7 साल से जारी है। सही। हाँ, मैंने कर रहा है। सही। इन 7 सालों में कुछ नहीं निकला? नहीं, वो 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिला है। अच्छा। इसकी वजह क्या है?
वजह बस किस्मत से ना। अच्छा, इसमें किस्मत की बात हाँ, होती है। किस्मत की बात होती है अच्छा, ना। इस पूरे पहाड़ में मैंने देखा मुख्तलिफ माइंस हैं, मुख्तलिफ लोगों के माइंस हैं। सही। किसी एक को तो निकली होगी, कोई बड़ी माल निकली हो किसी को। वो 100 से वो आते हैं ना कभी, अच्छा, 100-150 तो ग्रुप आपको से। यकीन है किसी ने आपको कोई बड़ा माल निकले, पूरा एक पैकेट निकले बड़ा सा कोमरीन का, यकीन है? यकीन है ना, इसलिए वो काम करे जा रहे हैं सर ना। बस ये यकीन को आपने ज़िंदा रखना है, और यकीन है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। मैं अली मोहम्मद भाई के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। लड़खड़ाते कदमों आप इस वक्त अंदर देख सकते हैं, धुएं के पूरी तरह से बादल हैं और स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा है। अली मोहम्मद भाई, ये है अभी कहाँ से? इससे वो 20-30-40 फुट के बाद ये उस तरह है। अच्छा, अंदर माइन मस्जिद है। हाँ, मस्जिद है। सही 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 मस्जिद सही। इस ये 120-30 फुट है। बड़ी हिम्मत है जी आपकी, बड़ी हिम्मत है। बस और कोई चारा नहीं, हम पढ़े भी नहीं हैं, हमारा मजदूर है ना, हाँ, और काम नहीं है, बस इससे गुजारा करते हैं ना। सही। तो कभी कभार वैसे ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, कभी कभार पछतावा होता है, काश मैं पढ़ता तो पहाड़ों में ना होता, किसी दफ्तर में होता। बस वो पढ़े ही नहीं है ना, इसलिए। नहीं तो इस काम में भी तो बड़ी अजमत मजबूरी है। है ना। लेकिन आप जितनी मेहनत करके यहाँ से अपने घर को पाल रहे हैं, हाँ, इसमें आपकी पूरी मेहनत शामिल है। आपकी जो पूरी रिज़्क है वो हलाल की रिज़्क। मुतमईन तो है ना अपने काम से? मेन है बस। बस मुतमईन रहें, मुतमईन रहें। और थोड़ी देर पहले जो आपने बात की, 7 साल है, वो काम अभी भी करना है, बस जितना करते रहना काम करते रहना है, बस अल्लाह ने ज़िंदगी दिया वो जब करेगा काम। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अली मोहम्मद भाई, सबसे पहले तो आपको सलाम हो, गले मिलें, क्योंकि छोटे से इलाका है यहाँ पर, हम गले भी ठीक से मिल नहीं सकते। आप कोई पत्थर आपके पास है अगर इस तरह के जो भी निकले हैं तो मुझे दिखा दीजिएगा ज़रूर। और अली मोहम्मद भाई से हमने बात की, एक अरसे से ये इस काम से मुंसलिक हैं जी, और अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी, जिशान साहब सर बचा के जी, खातिर ख्वाह कामयाबी इनको नहीं मिली। हम इस वक्त माइन से बाहर जा रहे हैं और बाहर मज़ीद माइंस को भी देखने की कोशिश करते हैं, और कोई अगर माल किसी के हाथ लगा है तो वो माल भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस तरह का माल यहाँ से निकलता है। सो जिशान भाई, केयरफुल सर। हाँ जी, तो हमने माइंस आपको दिखाई। इस वक्त हम यहाँ पर दिखाते हैं कि मजदूर बैठते कैसे हैं और बैठने के लिए उनके पास कितनी जगह होती है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली मोहम्मद भाई, आप दोबारा यहाँ मुझे मिल रहे हैं और सर बचा के यहाँ चलना पड़ता है। यहाँ पर आग लगाई इन्होंने, शायद चाय बनानी हो, और काम चूँकि बड़ा हेक्टिक होता है। दियो वाला आप हाजी दियो, आप हाजी भी हमारे साथ हैं, इधर आ जाएं ताकि कैमरे में हम आपको सामने दिखा सकें। अच्छा हाजी साहब, अपना नाम बताइएगा। हसन आपका नाम है? हसन भाई, कब से ये काम कर रहे हैं? बस हम 2 साल हो गए हैं सर। ठीक, तो मजदूरी ठीक है इसमें? मजदूरी तो नहीं हो गया है ना। अच्छा, मजदूरी तो नहीं आता, पर अभी तो परेशान है, बस कुछ भी नहीं मिलकर बस परेशान है। क्या वजह है? माल कम हो गया पहाड़ में, या फिर किस्मत साथ नहीं दे ना रही? कोई मोरी नहीं लगता है, ना कोई चीज़ आता नहीं है, बस इसी तरह वो लकीर का देकर बस काम करते रहते हैं बस। लकीर के साथ चलना है। हाँ, अभी आप दोनों ने हौसला नहीं हारना, मिलेगा किसी न किसी दिन ज़रूर मिलेगा। ये गैबी माल है और किसी दिन मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। उस दिन आप मुझे ज़रूर बुलाइएगा जब आपको बहुत ज़्यादा मिला, बिल्कुल सही बात है। मालामाल जब हो जाए, बस अल्लाह के इंशाल्लाह हो भरोसा जाएगा जी। रखकर अल्लाह पर काम भरोसा करते रहते रखें। हैं बस। हाँ, भरोसा रखें। ये इस मशीन को क्या कहते हैं? इस मशीन का क्या ये काम होता है? कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है, ये इसीलिए काम करता है ना, इसलिए ये लाते हैं। ये काम करने के लिए, अंदर जाने के लिए ये लाते हैं। ठीक ठीक हाँ, ठीक। वरना धमाके शमाके करने के लिए। हाँ ना, अभी वो बिल्कुल मांस बास लगा कर अंदर काम कर रहे हैं ना। अगर मांस नहीं लगाए तो बस सर में दर्द होता है। सर में दर्द अभी मेरा ही महसूस हो रहा है, और जिशान साहब को भी सर में दर्द महसूस हो रहा है। ये कंप्रेसर मशीन है और ब्लास्टिंग के लिए उन्होंने इसकी ज़रूरत होती है। और जिस तरह पहले बात हुई, कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग ये मशीन स्पॉन्सर करते हैं, और कुछ लोग बारूद बत्ती दे देते हैं, और कुछ लोग राशन दे देते हैं। इस तरह कई लोग हिस्सेदार होते हैं एक माइन में, और निकला तो फिर जो माल निकलता है वो फिर सब पे तकसीम किया जाता है। अगर नहीं निकला तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये किस्मत का खेल है। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा मिल जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है लेकिन सिला कुछ भी नहीं मिलता। आगे बढ़े जिशान साहब, मुझे पता है आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। एक और माइन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत बड़ा माइन है, और लोग अंदर मुतवातिर जा रहे हैं, और इस बार लोग गिला कर रहे हैं कि इन्हें कुछ माल हाथ नहीं लग रहा।
इसकी वजह क्या हो सकती है, आप माहिर नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 पैकेट्स मारने के बाद या 2-3 ब्लास्ट करने के बाद माल आ जाए, आपको कई मीटर अंदर जाना पड़ता है। जिस तरह ज़ीशान साहब भी कैमरे को आगे लेके बढ़ रहे हैं, इस तरह मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ जहाँ पैकेट है, जहाँ जहाँ बाहर से लाइनिंग दिखाई दे रही है, उसी हिसाब से आपको अंदर बढ़ना पड़ता है। ये एक माइन है और काफ़ी अरसे से ये माइन काफ़ी सुनसान दिखाई दे रही है। मेरे ख़्याल में यहाँ शायद काम जो है रोक दिया गया है कुछ। ये ज़ीशान साहब इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और अंदर तक जाना हमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी भी यहाँ पर नहीं है। कैमरा इतना विजिबल नहीं है कि हम आपको सारी चीज़ें दिखा सकें, लेकिन जहाँ तक विजिबिलिटी है वहाँ तक हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ देखें, मुख्तलिफ़ खड्डे बने हुए हैं और अंदर जो है कई निशानात भी मुझे जेम्स के दिखाई दे रहे हैं कि ये जहाँ भी इनको निशानात दिखाई देते हैं वहाँ से ये एक नया पैकेट खोलते हैं। ये अंदर पूरा एक कमरा बनाया गया है और यहाँ से मुतवातिर अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि इस माइन पे भी काम रोका नहीं गया बल्कि इसमें काम जारी है। ये जी, वो कहते हैं ना, जवाहरात की तलाश के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जवाहरात ऐसे ही बग़ैर मेहनत के हाथ नहीं आया करते। हम सुनते थे कि कुछ लोग कहीं रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में उनके हाथ कोई हीरा लगा और वो माला माल हो गए। ये कहानियाँ हमने बहुत सुनी थी, लेकिन आज यहाँ आकर ये नतीजा मैं अख़ज़ कर चुका हूँ। ये मैं समझ चुका हूँ कि हीरे और जवाहरात जो है वो राह चलते नहीं मिलते, बल्कि इसके लिए कदरी अच्छी खासी मेहनत करना पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ा महमूद है और मैं लाहौर से यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान ये एक्सप्लोर करने आया था। तो मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि यहाँ पे बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करना बाकी हैं, लेकिन ये खुदा की कुदरत है। ये लोग यहाँ पे भाई माइनिंग करते हैं। मैं यहाँ से कीमती तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत कीमती है, लेकिन ये भाई लोग जो यहाँ पे माइनिंग वगैरह करते हैं 2-2 साल से यहाँ पे जो है ना माइनिंग कर रहे हैं और अल्लाह के भरोसे उसी पे तवक्कल रख के मादनियात एक्सट्रैक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ लोगों को इस चीज़ को एक्सप्लोर और प्रमोट करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास जो ख़जाने हैं वो सिर्फ़ हमारी एक्सप्लोर करने की वजह से या उसको प्रमोट करने की वजह से पीछे हैं, नहीं तो यहाँ पे किसी चीज़ की अल्लाह पाक की दी की कोई कमी नहीं है मेरी नज़र में। और बाकी यहाँ के लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि उनको जो है जायज़ अल्लाह पाक जो है रोज़ी अता फ़रमाए और इनके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, क्योंकि बहुत मुशक्क़त तलब काम है। क्योंकि मैं अंदर जाके देख के आया हूँ, मुझसे तो 10 फुट जो है वो अंदर सांस नहीं लिया गया। ये लोग जो है 2-2 साल जो है यहाँ पे मेहनत करते हैं और उस कागज़ात के भरोसे यहाँ से मादनियात एक्सट्रैक्ट करते हैं। जी, माइन से हम बाहर निकल चुके हैं और अगेन फ़िदा भाई से दोबारा हमारी मुलाकात हुई है। फ़िदा भाई, अमूमन मैंने यहाँ पर देखा, जो मज़दूर से मैंने बात की वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हैं। वो हौसला नहीं हारे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसहार्ट है। कह रहे हैं कि हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं आ रहा। तो चांसेस कितने होते हैं जो लोग माइनर्स हैं या जो माइनिंग करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितना इंतज़ार करें? देखें अंजुम भाई, ये तो इसमें 99% रिस्क है। माइनर जो है बस एक उम्मीद के, अल्लाह ताला से एक उम्मीद लेके इस काम को जारी रखते हैं
कई माइनर्स ऐसे हैं, अभी हम डीलर्स हैं, हमारे भी ऐसा उम्मीद होता है कि हम साल साल माइनों पे ख़र्चा करते हैं और कभी कभार 1 रुपये का कोई भी चीज़ नहीं निकलता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी लक हो जाता है तो कोई चीज़ें निकल जाते हैं। तो इसमें 99% रिस्क है और ख़ुसूसन जो डीलर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। एक माइन में लाख से 1.5 लाख रुपया महीने का ख़र्चा आता है। अच्छा। तो कई डीलर्स का जो है, अभी मेरा अपना ही कोई 7 से 8-10 महीने हैं, तो मेरा कम से कम इसी एक जगह पे महीने में 10 से 15 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करना पड़ता है और इसमें 99% रिस्क है। सही। ये ज़रा मुझे यही बताइए कौन कौन से पत्थर यहाँ से निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं, कॉमरीन निकलता है, टुरमलिन निकलता है और रोडोकोरासाइट निकलता है, क्वार्ट्ज निकलता है, तो टोपाज भी निकलता है। तो इस तरह की बहुत सारे वैराइटीज़ है गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ुसूसन शिगर में। तो बस यहाँ पे मशीनरी और ब्लास्टिंग मटेरियल्स और दूसरी जो है इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सही। अभी आपने अंदर भी ट्रेनिंग की बात की थी, ट्रेनिंग ना होने की वजह से ये जो माइनर्स हैं जी ये कितना टेक्निकली काम कर पाते हैं और इनकी टेक्निकलिटी ना होने की वजह से क्या माल भी ज़ाया हो जाता है? बहुत ज़ाया हो जाते हैं। इनका ट्रेनिंग ना होने की वजह से जो दाने, जो माल अंदर से निकलते हैं वो टूटने का काफ़ी बड़ी चांसेस हो जाते हैं। अक्सर दाने तो ये कि रिपेयर मिल जाते हैं, मतलब ब्लास्ट में या जो इन्होंने निकालते हुए जो है टूट जाते हैं दाने। तो मतलब इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। सही। ये जो मजदूर हैं ये तो रिस्क पे काम करते हैं। जी। खालिस्तान इनकी ज़िंदगी रिस्क पर है। जी। इनके लिए कोई रिस्क अलाउंस या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह इनकी होती है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं किया गवर्नमेंट ने, कोई कुछ भी नहीं किया। अब देखें इस बाबे को, आप देख लें, इस उम्र में भी अपने रिज़्क़ का हलाल कमाने के लिए और अपने ज़रिए माश के लिए जो है ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किलात है। गवर्नमेंट को कम से कम चाहिए कि इनके लिए मुकम्मल इक़दाम किए जाए। यकीनन कोई रेगुलेशन होनी चाहिए। और हमारे हाजी साहब बहुत अजीम इंसान है, इस उम्र में भी यहाँ माइनिंग करते हैं और बहुत ही जमादिल इंसान है। कब से ये काम कर रहे हैं? नाम न बेनिफिट बिलास को लोंगी से ना। क्या फोक में दहन तक फोकन जाक्सी बॉक फोकमेन है गिरेच याद आई गला रॉचिंग में से पता है ये वो फोकमेन बस सिर्फ यो टॉप पे अच्छा अच्छा या तो क्यों ओमिन या बस ना दवा बेत याला या थोमेची ओ बिचार याला स्कत बिन है यार दावल्ला या हाजी साहब हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं और यहाँ पर अभी तक किस्मत की देवी जो है इन पर और हमारे अली मोहम्मद भाई पर मेहरबान नहीं हुई। इनके लिए दुआ ज़रूर करें, ये बहुत मेहनत करते हैं और यकीनन आपकी दुआ से इनके हाथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर लगेगा, कोई ना कोई गैब का ख़जाना है और इनके हाथ ज़रूर कुछ लगेगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम, प्रोड्यूसर और न्यूज़ डायरेक्टर ज़िशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान 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 शाबाश। या क्यों लग पे क्यों या थोबिन है थोबिन इंशाल्लाह थोबिन।